हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एसके इंजीनियर यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका इंजीनियर किशोर कुमार। आज के इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ बैटरीज को डिस्कस करेंगे कि मौजूदा मार्केट्स में कौन सी और किस किस्म की बैटरी जो हैं वो अवेलेबल हैं, और उन बैटरीज में सोलर सिस्टम के लिए कौन सी बैटरीज को सेलेक्ट किया जाए और कौन सी दो तीन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए जो आपकी सोलर सिस्टम को प्रॉपर चलाए। आज तक जो बैटरी जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो उनमें से जो एक मशहूर ज़माना बैटरी है वो है लीड एसिड बैटरी, और अगर हम कॉमन ज़बान में बात करें तो हम जिसको पानी वाली बैटरी भी बोलते हैं। और ये जो बैटरीज़ होती हैं ये जो है बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं, और इनका जो सबसे अच्छा काम ये है कि इनकी जो प्राइस है वो भी बहुत नामिनल है। दूसरी जो बैटरीज़ हैं वो हैं लिथियम आयन बैटरीज़, जिसको हम मेंटेनेंस फ्री बोलते हैं या जेल बैटरीज़ बोलते हैं। यानी इन बैटरीज़ का जो यानी लाइफ स्पान तो बहुत ज़्यादा है, मगर इनका जो अखराजात हैं या इनकी जो ख़रीद करने की प्राइस है वो लीड एसिड बैटरी से बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा जो दूसरी बैटरीज़ जो हैं वो है फ़्लो बैटरीज़ हैं। फ़्लो बैटरीज़ मार्केट में बहुत कम अवेलेबल हैं, और दुनिया में एक दो ही एक ऐसी कंपनीज़ हैं जो इन बैटरीज़ को बना रही हैं, और वो जो एक दो कंपनी है वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही मौजूद है जो इन कंपनीज़ को बना रही है। मगर असल में मसला ये है कि ये जो बैटरीज़ हैं इतनी कमर्शियली भी नहीं हैं, और इनकी साइज़ बहुत बहुत बड़ी है। यानी जहाँ पे डिस्चार्ज रेट और चार्ज रेट बहुत ज़्यादा हो वहाँ पे इस फ़्लो बैटरीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। और जो चौथी बैटरीज़ है वो है सोडियम निकल क्लोराइड। ये भी बैटरीज़ जो है ये ऐसे समझें कि लिथियम आयन बैटरीज़ हैं, इनके टक्कर की है, मगर ये इनिशियली फ़ेज़ में है। तो इनका भी अभी मार्केट में इतना वो यानी ऐसे समझें कि पार्ट नहीं है। तो आज के इस लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन बैटरीज़ को ख़रीद करने से पहले किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए, और जो वो ख़रीद किया जाए तो वो आपके ना ही जेब में इतना असर हो, यानी जेब में भी इतना कोई बर्डन ना हो, और आपको परफॉर्मेंस भी सही दे, यानी जो जिस वजह से आप वो ले रहे हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। टाइप्स ऑफ बैटरी। मैं हूं आपका इंजीनियर किशोर कुमार, और मैं गुज़िश्ता 5 सालों से सोलर एनर्जी के शोबे से वाबस्ता हूं। मज़ीद मालूमात और हमारे प्रोजेक्ट्स को जानने के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट SKengineering.com.pk को। लाइक और शेयर कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज को SKengineering.pk को। आज के इस लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितने किस्म की बैटरीज़ इस वक्त मुयस्सर हैं, और कौन सी बैटरीज़ जो है वो काबिल हैं सोलर सिस्टम में लगाने के लिए, और उन बैटरीज़ को सिलेक्ट करने से पहले कौन सी एक दो चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए। बैटरी की तारीख का भी आपको पता होना चाहिए। दुनिया में जो पहली बैटरी थी वो एक इटालियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली ये बैटरी इंट्रोड्यूस करवाई, जिनका नाम था एलेसेंड्रो वोल्टा। और इन्होंने 1800 सदी में ही पहली बैटरी जो थी उसका जो उन्होंने एक मॉडल बनाया था और उसकी टेस्ट भी ली थी, और उसका जो बैटरी का जो नाम था वो वोल्टेक पायल था, जो पहली बैटरी थी उन्होंने 1800 सदी में बनाई थी। आज तक जो वैसे तो बहुत सारी बैटरीज़ हैं मार्केट्स में अवेलेबल हैं, मगर जो बहुत दो तीन चार जो बहुत अहम बैटरीज़ हैं जिनको लगाया जाता है सोलर सिस्टम के मुख्तलिफ़ सिस्टम्स पे, तो उनमें से जो एक है वो लीड एसिड बैटरी है, जिसको हम अपनी ज़बान में पानी वाली बैटरी भी बोलते हैं। लिथियम आयन बैटरीज़ होती हैं, फ़्लो बैटरीज़ होती हैं। ये जो फ़्लो बैटरीज़ होती हैं ये रिसेंटली अभी इंट्रोड्यूस हुई हैं, और दुनिया में बहुत ही कम कंपनीज़ हैं जो इनको बना रही हैं। और जो दूसरी है चौथी है वो है सोडियम निकल क्लोराइड बैटरीज़। तो ये तीन चार जो बैटरीज़ हैं ये वो बैटरीज़ हैं जो नामी गिरामी हैं और अपने काम के हिसाब से जानी जाती हैं। लीड एसिड बैटरी आपको पता होगा, यानी जिसको हम आम ज़बान में पानी वाली बैटरी बोलते हैं।
और इस बैटरी का जो काम है वो तो सोलर सिस्टम पे तो लगती है, मगर अपनी साइज़ के हिसाब से ये मुख्तलिफ दूसरी चीज़ें यानी गाड़ियों में भी, जनरेटर्स में भी तो ये जो है बैटरी से लगती हैं। मगर क्योंकि आज का जो हम लेक्चर है वो सोलर पे ही मुईद है, तो हम सोलर सिस्टम पे इस बैटरी के जो लगाने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है वो आपको डिस्कस करेंगे। तो जो लीड एसिड बैटरी या पानी वाली बैटरी, इसका सब बैटरियों की तरह इसका भी वही काम है, ये एनर्जी को स्टोर करती है। और इसका जो दूसरा एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ये अफोर्डेबल है, यानी इसकी प्राइस जो होती है वो इंसान के यानी जेब में इतना असर नहीं डालती, यानी इसकी प्राइस रीज़नेबल है। और इसका जो दूसरा सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो ये है कि ये जो बैटरी है ईज़ी टू होती है रूरल्स और रिमोट एरियाज़ में, यानी जो गांव होते हैं, देहात होते हैं, वहाँ पे ये आराम से वहाँ पे लगती है। और क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर में या इसकी बनावट में किसी किस्म का कोई यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लगा होता या कोई सर्किट नहीं होता, तो ये आराम से वहाँ पे लग जाती है। अच्छा, मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो बैटरीज़ होती हैं जनरेटर्स में, कार्स में लगती हैं, तो रिज़ल्ट्स ये भी शो कर रही हैं कि ये जो बैटरी होती है ये सोलर सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छी है और एक अच्छी किस्म का जो है वो रिज़ल्ट और बैकअप भी देती है। डीप साइकिल है, डीप साइकिल का मकसद ये है कि ये जो डिस्चार्ज होती है ये आराम से होती है और इतनी जो है वो ऐसे कह सकते हैं प्रॉपर तरीके से होती है। अच्छा, इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसके जो लॉसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, यानी 15% से 20% तक इसके लॉसेस होते हैं जब ये यानी केमिकल टू इलेक्ट्रिक करंट में ट्रांसफ़र होती है या इलेक्ट्रिक करंट टू केमिकल एनर्जी में ये ट्रांसफ़र होती है, तो इसके जो लॉसेस होते हैं बीच में वो 15 से 20% तक होते हैं। आपको पहले भी मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि जो लीड एसिड बैटरीज़ होती हैं ये 70% तक हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, यानी 30% या 35% जो पावर होता है इस बैटरी के अंदर होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इससे ज़्यादा जो है वो बैटरी को डिस्चार्ज करेंगे तो ऐसा होगा कि वो आपकी जो बैटरी है वो डेड में काउंट हो जाती है और वो बैकअप नहीं देती। दूसरा ये है कि ये जो बैटरी जब भी इसको चार्ज किया जाता है तो ये टाइम ज़्यादा लेती है, यानी 2 से 4 घंटा ये लेती है इस बैटरी को टोटल चार्ज होने में, और जिसकी वजह से इसका जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो भी बहुत बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमेशा यही रिकमेंड किया जाता है कि ये बैटरीज़ वहाँ पे लगें जहाँ पे जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर हो वो रूम टेम्परेचर से कम हो या रूम टेम्परेचर तक ही हो। अगर ज़्यादा होगा तो ये बस्ट भी हो सकती है और ये लीक भी हो सकती है। उसके अलावा ये अप टू 1000 साइकिल, अब साइकिल का क्या मकसद है, यानी एक साइकिल उस चीज़ को बोलते हैं कि एक बैटरी यानी पूरी डिस्चार्ज हो और उसके बाद वो पूरी चार्ज हो, तो वो उसको हम एक साइकिल काउंट करते हैं। तो इस बैटरी की जो टोटल जो साइकिल्स होते हैं वो 1000 साइकिल से 1200 साइकिल तक होता है, मगर ये मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के मुताबिक भी होता है, मगर इसकी जो कॉमन रेंज होती है वो यही रेंज होती है। अच्छा, दूसरी ये चीज़ है कि ये जो बैटरी है इसमें मेंटेनेंस यानी टाइम के हिसाब से, यानी वक्तन आप इसका पानी और इसके ऊपर जो सिस्टम प्लग्स लगते हैं उनको चेक करना, उनमें अगर कोई कोरेन आ जाता है या कोई ऐसी नमी आ जाती है उसको सफाई करना ज़रूरी होता है। और पानी जो है वो इसका जो लिक्विड होता है उसको नॉर्मली चेक करना पड़ता है। दूसरी होती है लिथियम आयन बैटरीज़। लिथियम आयन बैटरीज़ ये अगर हम उनको कहें कि ये मेंटेनेंस फ्री या सर्विस फ्री बैटरीज़ हैं तो यही इसका नाम से इसको पुकारा जाता है। इसका भी वही काम है, इसका भी जो है वो स्टोरेज को यानी एनर्जी को जो है वो स्टोर करती है, मगर इसकी जो प्राइस होती है वो लीड एसिड बैटरी से डबल होती है या ये बहुत एक्सपेंसिव होती है। और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के जो लीड एसिड बैटरीज लिथियम आयनाइज बैटरीज होती हैं, हर किसी कंपनी की बैटरीज की अपनी अपनी जो है वो प्राइसेस होती हैं। अच्छा, ये जो बाहर की जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती हैं वहाँ पे भी लिथियम की जो होती हैं वो बैटरीज लगती हैं, मगर सोलर सिस्टम के लिए भी ये बहुत मुफीद हैं और ये भी जो बैटरीज़ हैं उनके हिसाब से बहुत डीप साइकिल बैटरीज़ होती हैं।
मगर ये जो बैटरीज़ होती हैं इनमें लॉसेस बहुत कम होते हैं। लीड एसिड बैटरीज़ में मैंने आपको कहा कि वो 15 से 20% उसके लॉसेस होते हैं, यानी जो इनके अंदर जो मौजूद केमिकल होता है, यानी केमिकल से फिर जब चार्ज किया जाता है वो इलेक्ट्रिक करंट में जब ट्रांसफ़र होती है, या जब इलेक्ट्रिक करंट से वो वापस केमिकल में ट्रांसफ़र होता है, तो उसमें जो बीच में जो लॉसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं या नॉमिनल होते हैं, 2 से 8% तक होते हैं। अच्छा, दूसरी जो बड़ी अहम बात है कि लिथियम की जो बैटरीज़ होती हैं उनको आप 98% तक आप जो है इनको डिस्चार्ज कर सकते हैं। मगर अगर ये 98% तक डिस्चार्ज हो भी गई तो ये जो बैटरीज़ होंगी ये डेड नहीं कही जाती, और फिर आप इनको जब चार्ज करेंगे तो ये वापस अपनी असल हालत में आ जाती हैं। और दूसरी जो बहुत अहम चीज़ है, ये बहुत ही जल्द और क्विक जो है चार्ज हो जाती है, 1 से 2 घंटे में चार्ज हो जाती हैं। और इनका जो इंटरनल टेम्परेचर है वो भी इतना, क्योंकि जितना कम यानी कम वक्त में ज़्यादा चार्ज हो जाती है तो उसकी वजह से इसकी जो हीट भी इतनी ये बैटरीज नहीं होती। हाँ, मगर इनको चार्ज करने के लिए अंदर एक किस्म का सर्किट होता है जो कभी कभी लीक भी हो सकता है, बस्ट भी हो सकता है, मगर अगर कॉमनली बात करें तो ये लीड एसिड बैटरी से बहुत अच्छी और मुफीद भी हैं। और जैसे लीड एसिड बैटरीज़ के जो साइकिल्स थे वो 1000 से 1200 साइकिल्स थे, और जो लिथियम आयन बैटरीज़ होती हैं इनके जो साइकिल्स होते हैं वो 6000 साइकिल्स तक होते हैं। यानी एक साइकिल, जैसे मैंने आपको बताया, यानी चार्ज और डिस्चार्ज को हम एक साइकिल में काउंट करते हैं। और ये जो बैटरीज़ होती हैं इनमें कोई भी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड नहीं होती, यानी पानी को चेक करना या उसके टर्मिनल को चेक करना, इसमें इतना कोई ख़ास होता नहीं है। तो ये जो बैटरीज़ होती हैं ये इनका लिथियम आयन का और लीड एसिड बैटरी का मैंने आपको एक मवाजना पेश कर दिया। बाकी जो दूसरी फ़्लो बैटरीज़ होती हैं वो भी अभी न्यू टेक्नोलॉजी है, मगर वो बहुत बड़ी बल्कि होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं, और बहुत 1-2 कंपनीज़ हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया की हैं जो इन बैटरीज़ को बना रही हैं, और कमर्शियली भी इतना यूटिलाइज़ नहीं है। अब हमारे पास 2 यानी बैटरीज़ जिसको हमने मोटिव लिया और लिया वो तो हमने कर दिया। अब हमें जो हमारी जो सोच है कि कोई भी बैटरी को यानी सिलेक्ट कैसे किया जाए, कौन-सी 2 चीज़ों को या 3 चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए हम सिलेक्ट करना चाहिए अपने सोलर सिस्टम के लिए। जो हम ये समझ रहे हैं कि परफ़ॉर्मेंस और बजट के हिसाब से, यानी अगर आपका बजट अच्छा है तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप लिथियम आयन जो बैटरीज़ होती हैं उसको जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बैटरीज़ हैं इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पर्पज़ और रेजिडेंशियल पर्पज़ दोनों के लिए इस्तेमाल होती हैं। और उनके जो बेनिफिट्स और प्रोज़ एंड कॉन्स वो मैंने आपको बता दिए। अगर आपका बजट इतना नहीं है और टाइट बजट है और आप भी सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो लीड एसिड भी जो है वो बुरी नहीं है, वो भी आप लगा सकते हैं, और उससे भी आपको वही जो आपको क्या कह सकते हैं जो बैकअप होगा वो आपको मिल सकता है। तो इसके आज के इस छोटे लेक्चर में आपको मैंने यही बताने की कोशिश की, तो बैटरी को सिलेक्ट करने से पहले कौन सी 2 चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, और दोनों बैटरीज़ को में बीच में कौन सी यानी जो है डिफ़रेंस मौजूद है। तो उम्मीद रखता हूँ आपका आज का लेक्चर बहुत अच्छा हुआ होगा और इस इन्फॉर्मेशन को आप आगे बढ़ाएँगे।